हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। सो दोस्तों, हम जैसे कि आजकल एपीआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में एपीआई को इंटीग्रेट किया था अपने कोड के साथ। रेस्ट एपीआई जो कंट्री की एपीआई थी वो हमने इंटीग्रेट करी थी, और कुछ कंट्री को सर्च करके भी देखा था, राइट। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें इन्हेंस करनी है। जैसे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे अभी हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंट्री आती है वो इंडिया है, राइट। और हम सपोज यहाँ पे कोई और कंट्री सर्च करते हैं, नेपाल सर्च करते हैं, तो नेपाल का डेटा हमें मिलता है। नेपाल एंड फ्लैग और बाकी की डिटेल्स भी अपडेट हो जाती हैं। इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या इश्यूज हैं। मैं यहाँ पे अगर चाइना सर्च करता हूँ, राइट, चाइना सर्च किया तो चाइना सर्च करने पे हमें मकाओ मिलता है। साथ में जो इसका फ्लैग है और बाकी की डिटेल्स हैं वो भी अपडेट नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हैं हमारे कोड में। मैं आपको इसका दिखाता हूँ क्या इश्यूज हो सकते हैं। मैं अगर चाइना सर्च करता हूँ और हमारी एपीआई कॉल होती है चाइना से, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रही है कंसोल में। मैं चाइना को वापस से सर्च करता हूँ तो एरर भी आ रही है और हमारे पास एपीआई कॉल हो गई है, राइट। अब आप एपीआई को ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंट्री का डेटा आ रहा है, यानी कि 4 एरे आ रहे हैं। और हमने जो सर्च किया वो चाइना है, उसमें चाइना भी इंक्लूड है। अगर आप देखोगे चाइना है, लेकिन जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है मकाऊ का, जो कि 0 एरे पे इंडेक्स्ड है, यानी कि फर्स्ट एरे पे, राइट। लेकिन हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, राइट। हमें चाइना अगर सर्च कर रहे हैं तो चाइना ही आना, यहाँ पे आना चाहिए, राइट। सो इसका रीजन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। हो क्या रहा है, हम बेसिकली इस डेटा को अपने जो यूआरएल से मैच कर रहे हैं, राइट। जो भी हम एंटर कर रहे हैं हम यूआरएल में उसको डाल के और सर्च कर रहे हैं, लेकिन डेटा हमें 4-5 कंट्री का भी मिल रहा है। तो इस केस में हमें थोड़ा इसको फिक्स करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको इन्हेंस कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास डेटा इतना सारा है कंट्री का, हमें पता नहीं है कौन सा डेटा कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन से एरे पे डाला हुआ है। तो हमें धीरे धीरे करके इसको इन्हेंस करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो एपीआई का यूआरएल है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि अभी हम नेम के थ्रू डेटा को फाइंड कर रहे थे। हमें यहाँ पे पूरा एपीआई को ही लेना होगा जो यूआरएल है, और इस एपीआई के डेटा से हमें सर्च करके एग्जैक्ट नेम को लेके आना होगा, राइट। तो जो एपीआई का यूआरएल है वो चेंज कर दिया। नाउ मैं यहाँ पे वैल्यू को भी टू लोअर केस में डाल देता हूँ, एंड देन हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक फंक्शन बनाएंगे, एक वेरिएबल लूंगा कॉस्ट, और इस वेरिएबल को मैचिंग कंट्री ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, एंड वैल्यूज के बाद हम लेंगे डेटा डॉट फाइंड, और एक पैरामीटर लेंगे कंट्री, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक एरो फंक्शन, ठीक है। एंड कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन कॉमन लेंगे डॉट टू लोअर केस, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इंक्लूड्स क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट है, कंट्री इनपुट वैल्यू वाला टेक्स्ट, दिस वन, ठीक है। ये हमने एक सिंपल एक एरो फंक्शन क्रिएट किया। हमने फाइंड किया अगर ये डेटा जो मिलता है हमारे एपीआई में, जो डेटा के अंदर जो भी हम सर्च करेंगे वो अगर इंक्लूड हो, कंट्री इनपुट फील्ड का जो वैल्यू है वो इंक्लूड हो, तो हमें वो डेटा मिल जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, छोटी सी इफ कंडीशन, और अगर हम बोलेंगे मैचिंग कंट्री नॉट नहीं है, तो इस केस में हम यहाँ पे कंसोल में एक मैसेज टाइप करवाते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे नो मैचिंग कंट्री, ओके। एंड इसको हम कर देंगे रिटर्न। ऑल राइट, तो ये हमने एक
छोटा सा कोड में चेंजेस किए हैं, एपीआई का यूआरएल चेंज किया और साथ में फाइंड किया डेटा को। अब मुझे मैचिंग कंट्री को अपडेट कंट्री इन्फो में जो पैरामीटर है उसमें डालना है। साथ में अगर आप देखोगे अपडेट कंट्री इन्फो में डेटा की जगह हम डालेंगे कंट्री डेटा। ठीक है, अब ये टेस्ट करते हैं एक बार क्या होता है। मैं यहाँ पे नेपाल सर्च करता हूँ, सो नेपाल आया नहीं, तो क्या क्यों नहीं आया, मैं एक बार इसका कंसोल चेक करूँगा। नो मैचिंग कंट्री, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे जो फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप को हटा देना है। ठीक है, अब मैं सर्च करके देखता हूँ। सो अभी भी नो मैचिंग कंट्री दिखा रहा है। ओके, सो नो मैचिंग कंट्री हमने यहाँ पे किया, रिटर्न किया मैचिंग कंट्री, आई गेस यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मैचिंग कंट्री डॉट ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज डेटा डॉट फाइंड कंट्री कंट्री डॉट नेम डॉट लोअर केस includes country input value। ट्राई कैच यहाँ बंद होता है। ओके, ये इश्यू था। नाइस, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेपाल। सो इस केस में हमारे पास डेटा रेंडर हो गया, राइट। सो हमने नेपाल का डेटा गेट कर दिया है। अब हमारे पास नेपाल का तो पहले से भी आ रहा था, लेकिन हमें चेक करना था चाइना का, राइट। तो चाइना सर्च करते हैं। चाइना को मैंने यहाँ पे सर्च किया तो चाइना का डेटा हमारे पास अपडेट हो गया है। ऑल राइट, ठीक है। सो एक छोटा सा फिक्सेस था जो हमने थोड़ा फंक्शन में चेंज करके कर दिया है। ओके, हमारे पास चाइना आ गया। अब मैं यहाँ पे सपोज चाइना के अंदर जो 4 कंट्री थी, मकाओ सर्च करता हूँ। ठीक है, मकाओ सर्च करा। सो मकाओ तो चेंज हुआ, लेकिन जो डेटा है वो चेंज नहीं हुआ। क्या रीज़न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एरर है, टाइप एरर, वो आ रहा है हमारे पास कैपिटल के 0 में, यानी कि फर्स्ट एरो में हमें यहाँ से ये निकालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे मकाओ सर्च करता हूँ, तो उस केस में हमारे पास डेटा आना चाहिए। सो मकाओ आ गया है, कंट्री का नेम मकाओ है, कैपिटल नॉट एन आया है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एन। अगर कैपिटल नहीं मिलता है तो एन आता है। इसका मतलब यह है कि इस कंट्री में कैपिटल मेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे सो यहाँ पे मकाओ का डेटा ये है। सो मकाओ के डेटा में कैपिटल हमें नहीं मिल रहा कहीं पे भी। सो हमने एन ए वहाँ पे फैच कर दिया। सो देखो, एपीआई बहुत बड़ी है, हमें सारा डेटा को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा कैसे आता है। एक छोटा सा फिक्सेस था जो कि हमने कर दिया है, एक सिंपल सा फंक्शन लिख के। ओके, और ये फंक्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा फिक्स जो हमने किया है। और देखो, जो हमने डेटा ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है, वैसे ही हम नीचे वाले जो पार्ट में उसमें भी सेम करेंगे। कुछ नहीं है, बस डेटा को मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे बॉर्डर्स को कैसे हम लेके आएंगे, बस इमेजेस का यूआरएल हमें डालना है। इमेजेस का यूआरएल हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट किया है, दिस वन। ठीक है, इसके थ्रू हमें इमेजेस का पाथ चेंज करना है, यूआरएल का जो सोर्स होता है वो चेंज करना है, हमारा डेटा आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं एरर हैंडलिंग की। ओके, एरर हैंडलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम कैसे यहाँ पे एपीआई में एक एरर को हम हैंडल कर सकते हैं,
वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा वीडियो था जो कि ज़रूरी था, क्योंकि इसमें कुछ फिक्सेस थे। अब हम कोई भी कंट्री को सर्च कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान को सर्च किया, डेटा आ रहा है। जो नीचे का डेटा है वो भी सेम है, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एरर हैंडलिंग करेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।